हाय एवरीवन, आईपीसी की लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है एक्सटॉर्शन। ये आईपीसी में सेक्शन 383 से 389 में कवर किया। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एक्सटॉर्शन का जनरल मतलब होता है किसी पर्सन को डरा धमकाकर उसकी प्रॉपर्टी लेना। एक्सटॉर्शन आईपीसी में चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सेक्शन 383 से सेक्शन 389 तक दिया हुआ है। सेक्शन 383 में डेफिनेशन दी है एक्सटॉर्शन की, और सेक्शन 384 में पनिशमेंट दी है एक्सटॉर्शन की, और सेक्शन 385 में अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन बताया है, और सेक्शन 386 से 389 तक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन और उनकी पनिशमेंट डिफाइन है। हम इनको डिटेल में देखते हैं। सेक्शन 383 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इस फियर में इंटेंशनली डालता है कि वो उसे या किसी और पर्सन को इंजरी कॉज करेगा, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो उसको कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करे, तो ये एक्ट उस पर्सन का एक्सटॉर्शन कहलाया जाएगा। नाउ टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सपोज आप एक लड़की के साथ मूवी देखने गए। वहाँ मॉल में आपका दोस्त बंटी भी था। उसने आप दोनों की फ़ोटो खींच ली और आपको फ़ोन करके बोला, अगर तूने मुझे 2,000 रुपये नहीं दिए तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा तू किसी और लड़की के साथ मूवी देखने आया, और ये फ़ोटो भी भेज दूंगा। तो बंटी का ये एक्ट एक्सटॉर्शन कहलाया जाएगा। अब हम एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में देखते हैं। पहला है इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। अब जो वर्ड इंजरी यूज हुआ है इस सेक्शन में, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ फिजिकल इंजरी। इंजरी जो है वो मेंटली भी हो सकती है, रेपुटेशन को लेके भी हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकती है। इंजरी आईपीसी में सेक्शन 44 में डिफाइन है। और ये जरूरी नहीं कि एक्यूज्ड विक्टिम को ही इंजरी का डर दे। एक्यूज्ड विक्टिम को किसी और पर्सन की इंजरी का भी डर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बंटी का आपको फ़ोन आया और उसने बताया कि आपका भाई बंटी के गैंग के कब्जे में है, और अगर 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो आपका भाई मार देंगे। तो इस केस में बंटी ने डायरेक्टली आपको इंजरी का फियर नहीं दिया, आपके भाई के थ्रू दिया, तो ये भी एक्सटॉर्शन ही माना जाएगा। अब एक केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बसावे गौड़ा का। इस केस में क्या होता है कि एक्यूज अपनी वाइफ को जंगल में ले जाता है, ये बोल के कि उसके दोस्त की शादी है, और वहाँ जंगल में वो अपनी वाइफ पे अटैक कर देता है और उसके सारे गहने ले लेता है। और जब देखता है कि दो आदमी जंगल की तरफ आ रहे हैं तो अपनी वाइफ को ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है। सो इन दिस केस ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर एक्सटोर्शन। सेकेंड एसेंशियल है एक्सटोर्शन का, इंड्यूसिंग अ पर्सन डिसऑनेस्टली। मतलब एक्सटोर्शन जब ही कंप्लीट होगा जब जिस पर्सन को फियर में रखा गया है वो एक्चुअली प्रॉपर्टी को डिलीवर करे इंड्यूसमेंट में, और वो इंड्यूसमेंट मालाफाइड डिसऑनेस्ट विद मैंथरिया होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किसी पर्सन को इंड्यूस करता है अपना उधार वापसी लेने के लिए, तो वो एक्सटोर्शन नहीं कहलाया जाएगा। ये उजागर सिंह वर्सेस एम्परर के केस में भी कहा गया था। अब हमारा लास्ट एसेंशियल है एक्सटोर्शन का, टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी आईपीसी में सेक्शन 30 में डिफाइन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट क्रिएट करता है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक हो गया, प्रॉपर्टी के पेपर हो गए, विल हो गया, कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। थेफ्ट और एक्सटोर्शन में मेन यही डिफरेंस है। थेफ्ट बस मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है और एक्सटोर्शन मूवेबल और इमूवेबल दोनों की होती है। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 384। अब सेक्शन 384 में एक्सटोर्शन की पनिशमेंट दी है कि जो भी एक्सटोर्शन कमिट करेगा उसको 3 साल तक की सज़ा और फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 385। अब सेक्शन 385 में अटेम्प्ट टू एक्सटोर्शन के बारे में बताया है। मतलब अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को डराया, धमकी दी, लेकिन उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, या वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी लेने में अनसक्सेसफुल रहा, तो ये केस अटेम्प्ट टू एक्सटोर्शन में आएगा। इसमें एक्यूज को 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है फाइन के साथ। अब हम देखते हैं एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटोर्शन, मतलब सीरियस फॉर्म ऑफ एक्सटोर्शन। ये सेक्शन 386 से सेक्शन 389 में डिफाइन है।
अब सेक्शन 386 में बताया है कि अगर एक्सटॉर्शन कमिट होता है विक्टिम को डेथ या ग्रीवियस हर्ट के डर में डाल के, तो एक्यूज को 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी फाइन के साथ। और सेक्शन 387 में 386 का अटेम्प्ट वर्जन है, मतलब एक्यूज ने विक्टिम को डेथ या ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट तो दिया है, लेकिन वो डिलीवरी लेने में प्रॉपर्टी की अनसक्सेसफुल रहा है, तो वो सेक्शन 387 में आएगा। तो इस केस में एक्यूज को 7 साल तक की सज़ा मिलेगी फाइन के साथ। अब नेक्स्ट है सेक्शन 388। अब सेक्शन 388 में ये बताया है कि अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है, ये धमकी देके कि अगर कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्यूज को नहीं डिलीवर करी, तो वो विक्टिम को ऐसे ऑफेंस में फंसाएगा जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 साल से ऊपर की सज़ा है। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपका दोस्त बंटी आपसे बोलता है कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वरना मैं तेरे को किसी लड़की से कह के रेप के केस में फंसवा दूंगा। तो बंटी का ये एक्ट इस सेक्शन में कवर होगा और बंटी को 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 388 बस यही कहता है। अब सेक्शन 388 और 389 ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक डिफरेंस है। सेक्शन 388 में एक्सटॉर्शन कमिट होता है और सेक्शन 389 में अटेम्प्ट होता है बस। अब जैसे बंटी ने आपको धमकाया कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दे, अब अगर आपने प्रॉपर्टी उसके डर में आके ट्रांसफ़र कर दी, तो वो सेक्शन 388 में आएगा। अब अगर आपने नहीं करी, वो डिलीवरी लेने में अनसक्सेसफुल रहा, तो वो सेक्शन 389 में आएगा। लेकिन पनिशमेंट दोनों में सेम ही है, उसको 10 साल तक की सज़ा मिलेगी इम्प्रिजनमेंट के साथ। अब हमारा एक्सटॉर्शन का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच डिफरेंस देखते हैं, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। पहला डिफरेंस है कंसेंट का। थेफ्ट में एक्यूज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर लेके जाता है, और एक्सटॉर्शन में कंसेंट तो होती है, लेकिन वो कंसेंट विक्टिम को डर देके रॉन्गफुली ऑब्टेन करी जाती है। और दूसरा डिफरेंस है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी का, मतलब थेफ्ट बस मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है और एक्सटॉर्शन मूवेबल और इमूवेबल दोनों की हो सकती है। और हमारा थर्ड डिफरेंस है फोर्स का। थेफ्ट में फोर्स का कोई एलिमेंट नहीं होता और एक्सटॉर्शन में विक्टिम को इंड्यूस किया जाता है, डर दिया जाता है इंजरी का। एंड द लास्ट डिफरेंस इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। थेफ्ट में एक्यूज्ड खुद ही प्रॉपर्टी रिमूव और टेक अवे करता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में विक्टिम को रॉन्गफुली इंड्यूस किया जाता है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। अब हमारा थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस भी हो गया। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी चेक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।